फाउंडेशन बेस कैसे बनाना है जो कि लेयर भी ज़्यादा ना दिखे और आपका मेकअप बहुत स्मूथली दिखे। आपका पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो एकदम से हाइड हो जाए और ज़्यादा हमें केकीनेस भी और ज़्यादा लेयर भी ना, क्योंकि जब हम ज़्यादा लेयर्स देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद मेकअप क्या होता है, केकीनेस हो जाता है और जितना ज़्यादा केकी हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेकार लगेगा। तो उसको फिर आप सेट करे होंगे दोबारा से और क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसी कोई ट्रिक यूज़ करें जिससे कि हमारा मेकअप और ज़्यादा अच्छा दिखे। मैं शीतल राजपूत कंचन मेकओवर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको फेस का बेस बनाना बताती हूं कि आप कम से कम लेयर्स में कैसे बेस बना सकते हो। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आप पहले स्किन को देखो। सबसे मेन टॉपिक होता है कि आप अपनी स्किन को पहचानो। आपके पास कोई भी क्लाइंट है या अपना खुद का भी अगर मेकओवर कर रहे हो तो सबसे पहले स्किन को टाइप जानो कि आपका ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या फिर आपका कॉम्बिनेशन, मतलब ऑयली भी है और ड्राई भी है, दोनों साइड का स्किन है। तो आपको यही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए और इनका मेकअप मुझे स्मूथली चाहिए, तो यहाँ पर मैं ये क्रीम ले लूँगी। इसमें तीनों चीज़ का होता है, इसमें प्राइमर भी होता है, हाइलाइटर भी होता है। अब यहाँ पर यूज़ करने का इसका भी एक तरीका होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मेकअप ग्लॉसी नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो इसको भी यूज़ करने का भी एक तरीका है। मेन चीज़ क्या होता है, आप इसमें 3 शेड आते हैं। एक आता है कूल टोन का, एक आता है वार्म टोन का, एक आता है न्यूट्रल टोन का। तो पहले स्किन के टाइप को जानो, फिर स्किन के टाइप को जानने के बाद तब आपको ये अप्लाई करना होगा। अगर वार्म टोन का है तो आपको गोल्डन शेड लेना है, अगर आपका कूल टोन का है तो पिंक टोन का लेना है, अगर आपका न्यूट्रल टोन का है तो इसमें पिंक और थोड़ा सा येलोनेस वाला जो आएगा वो एकदम आपकी प्रॉपर स्किन पर जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरल है, ना तो वो कूल टोन में है ना आपके वार्म टोन में है, तो वो ऐसी वाली स्किन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए वार्म वाला दिया है क्योंकि इनकी स्किन ज़्यादा फेयर नहीं है, तो मैंने इनकी स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद आपको देखो, मेकअप में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते हैं, कुछ नहीं होना, मेकअप ऐसा हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ होता है कि मेकअप करने से पहले आपको पेशेंस रखना पड़ता है, कस्टमर को भी हैंडल करना होता है, क्योंकि कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने पहली बार मेकअप करा रही हूँ मैं, और पता नहीं आप मेरा मेकअप कैसे करोगी, अच्छा भी करोगी नहीं करोगी। तो उनके मन में ना कहीं डाउट रहता है। जब पहली बार आपके पास कस्टमर आता है तो उसको भी सेटिस्फाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो वो जब आप मेकअप करने जाते हो या मेकअप कर रहे होते तो उस टाइम उसको लगता है कि आप भाई सही तरीके से मेकअप कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने कायदे से मेकअप करते हैं, उनका तरीका बहुत अलग होता है। और एक वैसे जो मेकअप करते हैं उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रोफेशन जो होते हैं मेकअप करने का, उनका छोटी छोटी चीज़ें जब वो कस्टमर कराते हैं अपना मेकअप तो बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये भाई मेकअप अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना इनके डार्क सर्कल्स है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे मेन चीज़ कि मैं ज़्यादा बेस यूज़ करने वाली नहीं हूँ इनके फेस पे। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि इनके फेस पर पिगमेंटेशन है, क्योंकि इनके बच्चे हैं और बच्चों की वाली पिगमेंटेशन होती है तो बहुत ज़्यादा डार्क होती है बच्चे वाली पिगमेंटेशन, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वार्म टोन का लिया है पहले कंसीलर, मैंने लिया है डर्मा में से, आप डर्मा सुप्रा यूज़ कर सकते हो। आप ये लोग डर्मा सुप्रा का भी यूज़ करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि जो भी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सभी पहले सुप्रा और डर्मा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो कवरेज होती है ना बहुत हाई कवरेज होती है। आप कोई भी कंसीलर लगा लो बट डर्मा का कंपैरिजन किसी से भी नहीं है, ना ही सुप्रा का। तो सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी इनके डार्क सर्कल्स हैं, जो भी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, मैं उसको डार्क से उसको अच्छे से हाइड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ वार्म टोन का लिया है कंसीलर, और कंसीलर लेने के बाद उसको छोटे से ब्रश से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए, सबसे सबसे मेन होता है कि आपका कंसीलर को अप्लाई करना, आप कितना क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग बहुत भर भर करके लगाते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे, फाउंडेशन अप्लाई करेंगे या कंसीलर लगाएंगे तो हमारा मेकअप और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। जितना आप लेयर, जितना क्वांटिटी में कम लगाओगे उतना ही मेकअप आपका अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड का लिया था, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ ऑरेंज, ऑरेंज और ब्राउन को मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने एक शेड बनाया है। पहले मैंने हल्का हल्का बहुत ही ना के बराबर उसको बहुत ही लाइट
मैंने ब्राउन शेड दिया था। फिर उसको मैंने क्या है ब्राउन शेड और ऑरेंज में दोनों को मिक्स किया है, जिससे कि ये ना तो ब्राउन ना तो ऑरेंज ही रहेगा ना ही ये ब्राउन रहेगा, ये वाला शेड बनेगा, आप देख सकते हो। तो इसको हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो इनकी स्किन से एक टोन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ना तो ये ऑरेंज में रहेगा ना ये ब्राउन में रहेगा, एक अलग ही शेड बन के रहेगा जो कि इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इनकी पिगमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगी। और दूसरा, इनके फेस पर ज़्यादा केकी नस भी फील नहीं हो, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि मैं कितनी क्वांटिटी में ब्रश पर ले रही हूँ और कितने अच्छे से उसको अप्लाई कर रही हूँ। आपको ब्रश को ऐसे अप्लाई करना होता है फेस पर, जो कि आपको ध्यान रखे कि कहीं भी पोर्स वगैरह हो तो पोर्स पे भी अच्छे से लग जाए। जितना क्वांटिटी में कम लोगे प्रोडक्ट को उतना ही वो अच्छे से ब्लेंड होगा। तो यहाँ आप मैं ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ नहीं करती हूँ, ब्रश का यूज़ करती हूँ, पर मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक भी रहता है, अच्छा भी दिखता है, कोई केकी नहीं होता, क्योंकि यहाँ मैं छोटे ब्रश का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लेंडिंग होती है ना बहुत अच्छी होती है छोटे ब्रश से। हमारी जो लाइनिंग बनती है वो भी नहीं बनेंगी। अगर आप देखते हो कि जब हम स्माइल करते हो तो स्माइल लाइनिंग भी बन जाती है। तो वो जब ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है फिर उसके बाद हम ज़्यादा उसको कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो ज़्यादा लेयर्स देता है। तो जितनी क्वांटिटी में आप कम से कम रखोगे उतना ही आपका मेकअप अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा। और यहाँ पर मैं इसी तरीके से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। छोट और ब्रश को ऐसे चलाना है, हाथ के हाथ आपको ब्लेंडिंग भी करते जानी है ब्रश से, क्योंकि जब आप हाथ के हाथ ब्लेंडिंग भी करते जाओगे तो उतना ही प्रोडक्ट लगेगा जितना नीड है, जितना ज़रूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं अगर आप चाहो तो इनका पूरा मेकअप लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका जो मेकअप है कैसा दिख रहा था। मतलब कोई केकीनेस नहीं, कोई डार्क ज़्यादा नहीं, कोई ओवरनेस नहीं मेकअप में, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन, मानो कि इनके चेहरे पे कभी दाग था ही नहीं, ऐसी स्किन। आजकल जो मेकअप चाहिए सभी को, आजकल जो मेकअप चाहिए होता है वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमें ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, हमें बहुत लाइटली मेकअप चाहिए, या हमारे फेस पर टेक्सचर ना दिखे, हमारा मेकअप ना दिखे। तो सभी को इस तरीके के मेकअप ही चाहिए। अगर हम भी किसी से अगर मेकअप कराएंगे तो हमको भी यही लगेगा भाई हमारा मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो मिरर में एक बार देखते हैं, बाकी सब हमको देखते हैं, तो हमारी हंसी ना बने। तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो मेकअप करने वाले हैं उनसे बोलते हैं कि हमारा जो मेकअप है बहुत लाइट रखो, हमारा आई मेकअप हमेशा डार्क पर मत जाओ, कि जैसा आउटफिट है वैसा ही आपको आई मेकअप भी डार्क करना है, लिप शेड भी आपको डार्क करना है, या फिर आपका कॉन्टूर डार्क करना नहीं, बहुत स्मूथली आपको सॉफ्ट लुक रखना होता है। और जितना सॉफ्ट लुक रखोगे उतना ही अच्छा मेकअप रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि अब ये मैं अप्लाई कर रही थी, यहाँ पर जो हमारा कंसीलर 2 शेड को अप्लाई किया था मिक्स करके, अब ये बच जाता है थोड़ा सा। अब ये सोचेंगे ये एक्स्ट्रा है, मैं क्या करूँ इसका, और मुझे ये उसमें दूसरे में डालना पड़ेगा, मैं इसका क्या कर दूँ। तो इसका भी मैं एक आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि हमने जो इनकी स्किन को इवन किया है पूरी तरीके से, इनकी स्किन पे जो टेक्सचर था, जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम थी, जो दिक्कतें थी, वो हमने इनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनको जो इनका टोन था थोड़ा लाइट और करेंगे। क्योंकि लाइट इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो 1-2 घंटे बाद क्या होता है वो मेकअप अपना स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट शेड भी देना पड़ेगा, जैसे कि हमारे हाईलाइट एरिया होते हैं तो उनको हाईलाइट्स भी करना होगा। तो हाईलाइट्स कैसे करना होगा तो ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली आपके मेकअप में। जब भी आप मेकअप करते छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर नोटिस करोगे ना तो यही आपका मेकअप को आगे लेकर के जाएगा, आपको कभी गलती नहीं होगी। तो इसमें मेरा थोड़ा सा बेस बचा था तो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन फेयर लूँगी, क्योंकि मैं डार्क शेड इनके पहले यूज़ कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा फेयर फाउंडेशन लेकर के इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग कर दूँगी। तो क्या होगा, जो जो हमारा कंसीलर जो बचा है, जो हमारा बेस बचा है हमारे डर्मा का, और इसमें हमने लिक्विड मिक्स किया। बहुत से लोग कहते हैं लिक्विड और क्रीम मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तरीका अगर आपको पता है मेकअप करने का तो आप कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हो, आप कैसा भी हो, आप मेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो एक टोन हमारा फेयर बन गया। ये जो टोन बना है एक तो येलो टोन में है, दूसरा इनका जो इनका वार्म टोन है, थोड़ा येलोनेस है, येलोनेस को हमने थोड़ा सा काटा है जो कि येलोनेस नहीं दिखनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेयर टोन दे रही हूँ, ज़्यादा फेयर नहीं दूंगी बट
फेयर दूंगी मैं, जो कि इनकी स्किन पे बिल्कुल परफेक्ट ही जाएगा, ना ज़्यादा फेयर होगा ना ज़्यादा डार्क होगा। तो इसे भी हम छोटे वाले ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेस नहीं देना है, मिनिमम ही बेस देना है इनके फेस पे। और बेस को ऐसे देना जो इनका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखे और ज़्यादा ग्लैमरस दिखे। आप लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटी वाला मेकअप कैसे होता है, तो सेलिब्रिटी वाला मेकअप ऐसे ही होता है। छोटी छोटी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना बेस कम क्वांटिटी में यूज़ करोगे, फाउंडेशन कम यूज़ करोगे, उतना ही मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिक दिखेगा। दूसरा, आपके मेकअप में शाइन दिखेगी, क्योंकि शाइन जो आती है आपके फाउंडेशन के अंदर होती है। जब आप भर भर के लगा देते हो तो उसकी शाइन चली जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि हमने अपने फेस पर पुट्टी पोत दी हो। तो ये चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर हमको लग रहा है कि भाई हमें बिल्कुल स्मूथली मेकअप चाहिए, बढ़िया मेकअप चाहिए, ग्लैमरस लुक चाहिए जैसे सेलिब्रिटी का होता है, तो ऐसे लुक के लिए ना आपको भी ध्यान रखना होगा, जितना कम क्वांटिटी का फाउंडेशन होगा, जितना पाउडर लॉकिंग आप कब करोगे, उतना ही मेकअप आपका अच्छा होगा। सबसे मेन चीज़ छोटी छोटी ट्रिक, मैं फिर भी बता रही हूँ, छोटी छोटी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेकअप में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत होती है मेकअप करने में। देखिए, जब आप मुझे बताओगे मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन बताऊंगी मेकअप करने का, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को काम करते, एक तो वो मेकअप आर्टिस्ट होता है जो एक मॉडल को रेडी करता है, और एक मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जो रोज़ एक नई ब्राइड को रेडी करता है, कस्टमर को रेडी करता है। तो ऐसी ब्राइड, ऐसा मेकअप अगर आप कोई कर रहा है तो ध्यान रखिए कि उसको नॉलेज ज़्यादा हुई, कि हर कोई कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग स्किन के आते हैं, अलग अलग वैसे आते हैं, और वो ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्किन पर अगर हम मेकअप करें तो आपको जो मेकअप करना है वो ऐसी स्किन पर मेकअप करना है जो कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हो, जिनके बहुत डार्क सर्कल्स हो, जिनका पिगमेंटेशन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो। क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, अपने सैलून पर काम कर रहे होते हैं, अपना खुद का पार्लर पर काम कर रहे हो, तो जो हमारे पास कस्टमर आया वो अपने ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करता है कि वो अपने फेस की अच्छे से रिपेयरिंग करा सके, ठीक है, या वो अच्छा सा फेशियल ले सके जिससे उनकी स्किन जो स्मूथ हो जाए। वो ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई हमारा मेकअप कर दो, और आप ये थोड़ी ना बोलोगे उनको पहले फेशियल करो, वो उनका ज़रूरत नहीं है उनको, कि उनके पास इतना पैसा चार्ज नहीं है कि वो फेशियल भी कराएं कि मेकअप भी कराएं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने मेकअप में क्या चेंजिंग कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा लाइट चला गया है और आपको दिख रहा होगा, तो लाइट थोड़ा सा कम हो गया है, तो कोई बात नहीं, चलो मेकअप तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बेस रेडी कर दिया है, तो इस तरीके से आप बेस रेडी कर सकते हो। ये इनका फाइनल लुक था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फाइनल लुक कैसा लगा, और बेस की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कैसे प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको करना, कैसे आप सही तरीके से मेकअप कर सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। राधे राधे, श्री हरिवंश।